बैठाते हैं, 2 रूम हुए हैं, यूपीएससी इधर बैठती है और क्या करे, कुछ पेड़ के नीचे बैठते हैं। कि स्कूल कभी भी गिर सकती है। राजस्थान सरकार नई नई आखिर सरकारें जब चुनाव आती है और उनके जो वादे होते हैं वो कहाँ जाते हैं। अगर बच्चे इनमें बैठाए जाएंगे, अगर गिर जाएगी बिल्डिंग तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। जो आप तस्वीर देख रहे होंगे ये बिल्डिंगें बनी हुई है स्कूल की, तो आखिरकार ये जो राजनेता गवर्नमेंट ने तो क्या नहीं नहीं अभी आपको कर देंगे, अभी आपके घोषणा करता हूँ कि घोषणा देता मैं तो मांग 10 करा रहे थे कि दुड़की बार तो थोड़ा टाइम तो वादा मोटे मोटे करे मार जनता किसी सरकार है कि बिना की जनता तो एक ही जैसा हुए। एक जगह हाथ जोड़ना हमारे हाथ है, मंत्री जी आके जोड़िया कई बार जा जोड़िया। अर्जुन राम जी ने कह दी कोई स्कूल मान भाई हालत आई तक रही है, कोई बिल्डिंग नहीं दो 10 करो मैं तो आ मांग रखा जगह अधिकारी जवाबदारी नहीं ले राज्य सरकार ले और कौन ले, मैं थोड़ी ले ग्रामीण थोड़ी ले। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो रंगीलो बीकानेर में रामस्वरूप। इस वक्त मौजूद हूं मैं भाणे का गांव जानासर की ढाणी, लेकिन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जानेसरों की ढाणी जानासर गांव ग्राम पंचायत भाणे का गांव तहसील कोलाइत और हद्दा गांव ऊर्जा मंत्री जी भंवर सिंह जी भाटी साहब है जो 10 किलोमीटर दूरी पर है और कोलाइत तहसील है, विधानसभा है जबकि अठों लगभग बात करूँ तो 35 या 30 किलोमीटर के आसपास बात करें पड़े। लेकिन स्कूल की बिल्डिंग है जबकि ऊपरों कैमरा मैन ने कहूँगा दिखाई, एक बार पीछे दिखाई, बिल्डिंग टूट चुकी है, छोटे और काफ़ी बड़े बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन आखिर सरकारें करने में किस आधार पर चल रही है कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और बिल्डिंग गिरने के कारण बच्चों को जो है रूमों में नहीं बैठाया जा सकता। तो ये जो ग्राउंड बरामदा है इसमें बैठाया जाए। सर आप टीचर हो, क्या आप कौन सी पोस्ट पर हो यहाँ पे? हाँ, कार्यवाहक हूँ मैं, प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक है। अच्छा, इन बिल्डिंग की बात करूँ तो हालत कद की है? या 3 साल से ऐसे ही हो रहा है, बार बार आपने लिखित में भी दे दिया है। अच्छा, कौन से कहाँ लिखित में दिया है आपने? हमने पीओ ऑफिस दे दिया, कोलाइत दे दिया और बीकानेर भी पहुंचा दिया लेटर। अच्छा, मैं बात करूं बच्चा सरपंच महोदय को भी कई बार प्रस्ताव लेकर के दे दिया है। अच्छा, बच्चा की बात करूं मैं, कितना बच्चा है? बच्चे अभी फिलहाल 101 है। 101? अच्छा, और बच्चा ने बरामदे में बैठा हो? बरामदे में बैठाते हैं, 2 रूम हुए हैं, यूपीएससी इधर बैठती है और क्या करे, कुछ पेड़ के नीचे बैठते हैं। और टीचर कितना है? टीचर 4 है। 4 है टोटल। अच्छा, स्कूल पूरी 8वीं तक है ना? हाँ, 8वीं तक। कर्मोन्नत हुई है इस बार? नहीं 8 में हो गई थी, कर्मोन्नत 8 में हो गई थी। चलो आप जाइए अंदर। स्कूल की हालात है, इतनी बर्दर हालात हो चुकी है कि स्कूल कभी भी गिर सकती है। राजस्थान सरकार नई नई योजना निकालती है कि स्कूलों को कर्मोन्नत किया जा रहा है, टीचर नहीं है स्कूलों में और जहां बाकायदा टीचर मिलेंगे वहां आपको बिल्डिंग नहीं मिलेगी। और ये बिल्डिंग तो इतनी धाराशायी हो चुकी है, यहाँ के सरपंच है वो भी नहीं सुनवाई कर रहे हैं। उसके बाद मंत्री जी है, यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी है। जो कल की कवरेज थी हमने वो आप मंत्री जी के गाँव को दिखाई थी, स्कूल की क्या हालात थी। स्कूल में पीने का पानी नहीं है और ये 10 किलोमीटर दूरी का गांव है जानासर की ढाणी भाणे का गांव, लेकिन इसमें ऐसी बिल्डिंग की हालात हो रखी है। तो आखिर सरकारें जब चुनाव आती है और उनके जो वादे होते हैं वो कहाँ जाते हैं। और मुख्यमंत्री जी योजना तो काफी लाते हैं लेकिन वो योजना कागजों में दब के कैसे रह जाती है, मैं कही है उनसे बात करूंगा। राम राम भाई साहब। राम 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 राम। क्या नाम है आपका? रामलाल। अच्छा, ये बिल्डिंग पूरी की जब मैं बात करूं तो कद की बन रही है? 2000 कितने पड़ी? 8 में। 8 में। अच्छा, कितनी मंत्री जी आवे है, ज्ञापन की सौंपिया के कुछ कियो की नहीं की अभी चुनाव टाइम चुनाव में आज और बाद में कोई आवे कोई सुना ही नहीं करे। लेकिन आखिरकार सरकारें क्या कर रही है, अगर बच्चे इनमें बैठाए जाएंगे, अगर गिर जाएगी बिल्डिंग तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? अधिकारी लेंगे या सरकार लेंगे? इसका सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब बिल्डिंग गिर जाएगी बच्चों के ऊपर तो इसकी जवाबदारी कौन लेगी? क्या हमारा मुख्यमंत्री जी लेंगे, क्या हमारे यहाँ के विधायक है वो लेंगे, या फिर हमारे यहाँ के टीचर है वो लेंगे? ये जो आप तस्वीर देख रहे होंगे ये बिल्डिंगें बनी हुई है स्कूल की। तो आखिरकार ये जो राजनेता चुनाव के टाइम पे आते हैं, वादे करते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? उस तरफ भी देखेंगे तो यही हालात है स्कूल की। और टीचर है वो भी यही बता रहे हैं कि जो बिल्डिंग है वो नहीं है, बच्चों को बाहर बिठाया जा रहा है। तो आखिरकार सरकारें है वो क्या कर रही है? चाहे सरकार किसी की भी बात की जाए, सांसद है अर्जुन राम जी वो तो मोदी जी के पीछे पीछे घूमते हुए नजर आएंगे, काम तो शायद तक उन्होंने कहीं किए ही नहीं और न कहीं क्षेत्र में उतरे हैं। लेकिन मंत्री जी है वो भी अर्जुन राम की तरह ही हो गए। अब बिल्डिंग है, ये रूम की अगर आप हालात देखो तो ये कभी भी गिर जाएगा। अगर बच्चों के ऊपर गिर गया तो इसकी जवाबदारी कौन लेगी? क्या राज्य सरकार लेगी, क्या केंद्र सरकार लेगी? स्कूल की हालात बताइए, लेकिन अभी मैं हर जगह अलग अलग ग्रामीणों अलग अलग बातचीत करूंगा कि कुछ
पूरा प्रोसेसर है, कद की स्कूल बनूड़ी है और कद कट ज्ञापन जा चुकी है, लेकिन स्कूल को नहीं बनी। बिंग बारे में पूरी बातचीत करूंगा। राम राम भाई। राम ही राम राम सबको पहला तो आपनो नाम? हरिराम बम्बू, वही गांव जनसर। स्कूल बनी आ बिल्डिंग 2008 में। और हालत आ हुई है जो कि आज 2 साल पहले लिख दे दी गया स्कूल में बिल्डिंग बच्चा बैठना ना ये। फिर हम बच्चा बैठना काटूँ आटूँ क्या दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, तो शिफ्ट 1969 में स्कूल आ बनी। जगदीन भानर गांव में स्कूल ही को नहीं बी टाइम रिकॉर्ड में आ स्कूल है और बी स्थिति आज ना है। जबकि 2088 में बनी जबकि तो बड़ा 5 बैठाने जड़ी है और 8 हुई रही है जबकि हालत आ है। और गवर्नमेंट ने तो कहा नहीं अभी आपको कर देंगे, अभी आपके घोषणा कर दूँ घोषणा दे दा मैं तो मांग 10 हुई करा रहा है जबकि दुड़गी बार तो क्या दूसरी स्कूल में बच्चा शिफ्ट कर दो हालत है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा। मंत्री जी है चाहे किसी भी सरकार, राज्य सरकार की बात करें या केंद्र की सरकार, छोटो सो काम करार बहुत बड़ो एड हुआ है के बारे में कि ये काम करवाया, लेकिन उसी काम को अगर जमीनी स्तर पर जाके देखा जाएगा तो काम नहीं मिलता। जैसे अगर ये स्कूल की बात करा तो ये स्कूल की हालात है, लेकिन चुनाव के टाइम में वादा करे, चुनाव टाइम तो वादा मोटे मोटे करे। हमारे जनता भाई किसी सरकार है जो बिना जो जनता तो एक ही जैसा हुए, किसी बीजेपी है किसी कांग्रेस है, जनता जो बिना जो धरा स्तर में काम करे बहुत जनता निष्ठा हुए। जनता री हालत है एक जगह हाथ जोड़ना हमारे हाथ है, मंत्री जी आगे जोड़िया कई बार जा जोड़िया। अर्जुन राम जी ने कह दी मैं कोई स्कूल मान भाई हालत आई तक रही है, कोई बिल्डिंग नहीं दो 10 ही करो, मैं तो आ मांग रखा अरे जो इन्हीं तैयार को करे इन्हें लिख दी गया आइए ना लिख दी गया स्कूल में बच्चा ना बैठे दूसरी स्कूल में शिफ्ट कर दो। अटो स्कूल पड़े 8 किलोमीटर यार, उन्हें बानर गांव पड़े 12 किलोमीटर, खारी पड़े 100 किलोमीटर। हम बट शिफ्ट कर दो आठ बस बच्चा बट मूर जाए छोटा छोटा बच्चा बट थोड़े पहुंचे आ मानो बस अधिकारी दाव से क्या बात के भाई और मास्टर है जगह आप बैठा है बस हाँ लिख रही एक बार दे दी गया मैं तो बैठने को जवाबदारी कौन ले भाई, जगह अधिकारी जवाबदारी नहीं ले राज्य सरकार ले और कौन ले भाई, मैं थोड़ी ले ग्रामीण थोड़ी ले हालत है स्कूल। क्वेश्चन सबसे बड़ा है कि लिखित में दे दी कि इसमें बच्चा नहीं बिठाया जा सकता। अगर बच्चे नहीं बिठाए जा सकते तो इस स्कूल को आपने ऑन क्यों रखा है और इस स्कूल में बच्चों का एडमिशन क्यों हुआ है, सबसे बड़ा है। लेकिन सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। मंत्री जी आते हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, चुनाव के टाइम पे हर कोई आता है, वादे करके जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर एक भी वादा नहीं मिलता है। अगर ये कल को बिल्डिंग गिर गई तो क्या विधायक इसकी जवाबदारी लेगा, क्या सांसद लेगा या मुख्यमंत्री लेगा? देखो यहाँ 10वीं स्कूल करने की बात कही हमें, आंगनबाड़ी बड़ा पद देने के लिए और एनएम क्वार्टर की घोषणा करने के लिए भी 3 मांगे हमने पहले से की और एक पानी की टंकी, ये चीजें मतलब मंत्री जी ने कहा ये हम जरूर कराएंगे। अच्छा, टंकी की जगह एक लार घोषणा हुई थी समापन टंकी आ रही हो गया मतलब साल हो गया ना, हो जाएगा टंकी का बाकी आ रही एनएम क्वार्टर और बड़का क्या होगा स्कूल 10वीं लास्ट है बिल्डिंग है स्कूल है में मंत्री की मांग है। इसमें कहीं मंत्री की मांग आई है स्कूल को 10वीं क्रमत कर दिया जाए और बिल्डिंग दे दी जाए, यही मांग है। बिल्डिंग की पूरी तस्वीर दिखाई, लेकिन मेरा यही क्वेश्चन रहेगा, राज्य सरकार है चाहे वो केंद्र सरकार है, कि अगर कल को ये बिल्डिंग गिर गई तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? क्या मुख्यमंत्री जी लेंगे या फिर यहाँ के विधायक और सांसद है वो लेंगे या अधिकारी है वो लेंगे? लेकिन इसकी सुनवाई करने वाला आज राजस्थान में इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है। छोटा सा काम करवा के अखबारों में बड़ा बड़ा ऐड आएगा कि मंत्री महोदय ने ऐसा काम करवाया, चाहे वो केंद्र का मंत्री हो चाहे वो राज्य सरकार का मंत्री हो, लेकिन जमीनी स्तर और ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग पे जाएंगे एक भी काम देखने को नहीं मिलेगा। तो आखिरकार वो काम जो घोषणा होती है, जो टेंडर होते हैं, वो क्या कागजों में दब के रह जाता है? लेकिन थारी के कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।